उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासी मोहरे अभी से सजने लगे हैं। सत्ता से 9 साल से ज्यादा दूरी के बाद समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कभी मंदिरों में दर्शन, कभी सनातन के प्रति सम्मान की बातें, कभी हिंदू हितैषी होने का दावा और अब ब्राह्मण सम्मेलन के साथ साथ ब्राह्मण नेताओं के साथ विशेष बैठकें। सवाल यह है कि आखिर अचानक ये परिवर्तन क्यों? क्या ये विचारधारा का विस्तार है या सत्ता तक पहुंचने की नई रणनीति? समाजवादी पार्टी की राजनीति पर वर्षों से एक आरोप लगता रहा कि उसने तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा प्राथमिकता दी। अयोध्या आंदोलन के दौरान 1990 में कार सेवकों पर चली गोलियां आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनती हैं। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने हमेशा उस घटना को सपा के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि जब भी सपा खुद को हिंदू हितैषी साबित करने की कोशिश करती है, विपक्ष उसके पुराने इतिहास की याद दिलाने लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव को ये एहसास हो चुका है कि सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा? क्या इसी वजह से अब ब्राह्मण समाज की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है? दरअसल हाल ही में हुई बैठकों में पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को बुलाया गया। संगठन में भागीदारी बढ़ाने, ब्राह्मण समाज के बीच पहुंच मजबूत करने और जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने जैसे फैसले लिए गए। राजनीतिक जानकार इसे महज संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी संदेश मान रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक का महत्व बेहद बड़ा माना जाता है। राज्य की लगभग 10 से 12% आबादी वाला ये वर्ग करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पूर्ण बहुमत हासिल किया था और उसके बाद से लगभग हर दल इस वर्ग को साधने की कोशिश करता रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है। क्या ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के इस नए रूप को स्वीकार करेगा? क्या वर्षों की राजनीतिक दूरी कुछ बैठकों और आयोजनों से खत्म हो जाएगी या फिर मतदाता इसे चुनावी अवसरवाद के तौर पर देखेगा? क्योंकि राजनीति में सिर्फ गणित नहीं चलता, केमिस्ट्री भी चलती है। वोट प्रतिशत जोड़ने से चुनाव नहीं जीते जाते, विश्वास जीतना भी जरूरी होता है और यही वो मोर्चा है जहां सपा को सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये भी मानकर चल रही है कि बीजेपी से कुछ वर्गों में नाराजगी उसके लिए अवसर बन सकती है, लेकिन नाराजगी और समर्थन एक जैसी चीज नहीं होती। कोई मतदाता किसी दल से नाराज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे विपक्ष के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। उसे विकल्प में नेतृत्व, स्थिरता और विश्वसनीयता भी दिखनी चाहिए। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये प्रयास वास्तविक सामाजिक समरसता का है या फिर सिर्फ चुनावी गणित का? बैठकें हो चुकी हैं, संदेश दे दिया गया है, रणनीति भी तैयार, लेकिन जनता के मन में उठ रहे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। क्या सपा का ये नया सामाजिक समीकरण 2027 में सत्ता का रास्ता खोलेगा? क्या ब्राह्मण समाज इस नई राजनीति पर भरोसा करेगा या फिर जनता इसे चुनाव आते ही बदलने वाले राजनीतिक रंगों का एक और उदाहरण मानेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब सिर्फ वादे नहीं सुनती, इतिहास भी देखती है और इरादे भी परखती। और आखिर में फैसला किसी बैठक में नहीं, जनता की अदालत में ही होता है।